इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 1 स्थित बाणेश्वरी मंदिर को अब महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को बाणेश्वर लोक नाम दिया गया है, जिस पर इंदौर विकास प्राधिकरण करीब 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च करेगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बाणेश्वर लोक का भूमि पूजन किया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इंदौर में एक नए धार्मिक और पर्यटन केंद्र बाणेश्वर लोक का निर्माण शुरू होने जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र 1 स्थित प्राचीन बाणेश्वर धाम में इस परियोजना का भूमि पूजन किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भविष्य में इंदौर का प्रमुख तीर्थ स्थल बनेगा। उन्होंने कहा कि 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान उज्जैन जाने वाले श्रद्धालु यहां दर्शन कर आगे बढ़ेंगे। यह परियोजना महाकाल लोक की तर्ज पर करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। परियोजना के तहत 2027 के बाद सावन माह में प्रतिदिन 1 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और विसर्जन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने इसे धार्मिक के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे शहर में रोजगार और गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। शहर के प्रथम नागरिक और बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले विकास अनुरोध आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, तालियां बजाकर स्वागत करें उनका। ये पटाखे बंद कर रहे ना यार। कोई बात, चलने दो जितना देर चलेगा उतना देर चलने दो। हमारे मंच पर संत जन बैठे हुए हैं। श्री प्रणवानंद जी महाराज, तालियां बजाए जरा उनके लिए। देखिए, सिंहस्थ आने वाला है, पर सिंहस्थ के दर्शन यही हो रहे हैं कि एक साथ इतने सारे संत इंदौर के प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि सिंहस्थ का आनंद संतों के मेले से है। तो यहाँ बाणेश्वर धाम में आज हमारे प्रणवानंद जी हैं, हंसदास मठ के श्री पवनदास जी महाराज हैं, और बहुत ही पुराना आश्रम अखंड धाम के चैतन्य स्वरूप जी महाराज हैं, और हमारे सफ़ेद वस्त्रधारी में नाम में भूल जाता हूँ उनका, बड़ा अटपटा है, यजत्र दास जी महाराज, में भूल ही जाता है उनका नाम, इतना कठिन है कि बस सुबह 4 बजे उठ के याद करना पड़ेगा इसको। यजत्र दास जी महाराज, हमारे राम गोपाल दास जी महाराज, जो बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, और पंचकुइया घाट सहित, पंचकुइया मंदिर सहित इंदौर में खातीपुरे का भी, जैसा महापौर जी ने बताया, बहुत सुंदर प्रतिमा उन्होंने राम दरबार के वहाँ प्रतिष्ठित की। जरा तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। बाकी सभी संत प्रवर, आकाश जी, हमारे सभी पार्षद, मनोज जी, हमारे शिवम जी, संध्या जी, हमारी बरखा जी, कमल जी, अश्विन जी, गोविंद सिंह जी यहाँ पर दिया है, बहुत खूबसूरत है। इसमें मुझे 2-3 चीज़ों की थोड़ी सी अभी कमी दिख रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ झाड़े साहब। एक तो कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर जैसे महाकाल लोक में बनी हुई ना, ऐसी कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर लगना चाहिए, तो एक जरा अच्छी मूर्तियाँ भी लग जाए। दूसरा, फाउंटेन, एक तो बाणेश्वर कुंड में एक अच्छा फाउंटेन, क्योंकि यहाँ पर पानी कभी कम नहीं होता, और एक ऊपर चढ़ने वाला बहुत, जो कि हवा के साथ थोड़े से हवा को नम करता हुआ एक इस मौसम में बहुत अच्छा लगेगा वो, ऐसा एक फाउंटेन जरा लंबी ऊंचाई का थोड़ा सा वहाँ पर भी लग जाए। एक आध फाउंटेन कोई गेट के पास लग सकता हो तो आप देख लीजिएगा, गेट के पास कोई फाउंटेन उधर लगता हो तो बहुत अच्छा लगेगा। एक क्या है कि थोड़े बड़े बड़े झाड़ अपन किनारे पे लगा सकते हैं, कॉर्नर्स पर अभी से बड़े झाड़ मंगवा लें जिनकी आयु 5 वर्ष हो, 10 साल हो, नीम के, देशी नीम, पीपल और विशेषकर बेलपत्र, बेल के, क्योंकि बाणेश्वर धाम में तो यहाँ बिलपत्र बहुत लगेंगे, तो बिलपत्र के खूब सारे इधर आसपास अगर पेड़ लग जाए इधर चारों तरफ तो बहुत आनंद होगा, क्योंकि जो भी आएगा वो बिलपत्र उसको इधर लेने की जरूरत नहीं, सीधा जाएगा, तोड़ेगा और भोलेनाथ को चढ़ा देगा। तो बेल के पेड़ यहाँ पर बहुत अच्छे लग जाएंगे। मुझे लगता है कि ये क्षेत्र, मतलब किसी से तुलना तो नहीं कर सकते, पर इंदौर का एक बहुत अच्छा क्षेत्र बने, जहाँ पर जैसे आकाश जी ने कहा कि यहाँ की इकोनॉमी बदल जाएगी, क्योंकि लोग आते हैं
फिर पार्किंग की व्यवस्था होती है, हार-फूल की व्यवस्था होती है, प्रसाद की दुकान लगती है, होटल चलती है, चाय वाला चलता है, सबकी दुकान लग जाती है फिर, और एक अच्छा मार्केट बन जाता है। तो ये एक अच्छा एक इस क्षेत्र का एक आर्थिक प्रगति का क्षेत्र होगा, जिसे प्रधानमंत्री जी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ सेंटर, आर्थिक ग्रोथ सेंटर बने। इस प्रकार का इसके बनने के बाद की संभावना है। मैं आकाश जी को इस बात के लिए भी बड़े जिद्दी हैं। बोले पापा आपने घोषणा की थी चुनाव में तो सो करना है, तो मैंने कहा यार चल तो रहा है काम आईडीए में। बोले नहीं तो फिर ये पीछे लगे, तो पता लगा कि पहले आईडीए ने कह दिया कि नहीं ये शासकीय जमीन नहीं निजी है, फिर उसकी ज़मीन का पूरा जानकारी ली तो फिर शासकीय ज़मीन निकली, और उसके बाद आईडीए ने फिर इसको हाथ में लिया। ये बजट अभी भले ही 15 करोड़ का है, पर उसमें 2-4 करोड़ और ज़्यादा लग जाए तो आप पीछे मत हटना। पर आईडीए का ये एक प्राइम प्रोजेक्ट बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई धार्मिक आपने इतना बड़ा अभी इंदौर में बनाया नहीं है, तो यहाँ पर एक बड़ा रेड कलर से आईडीए लिखा जाएगा, इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा विकास, तो वो लगना चाहिए कि प्राधिकरण का विकास है यहाँ पर। इस प्रकार की इसको योजना को बनाना, ये मेरा आपसे आग्रह है। देखिए विकास सिर्फ सड़क, नाली और पानी से नहीं होता। विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास से भी होता है। और कैसे व्यक्तित्व उसका विकास हो, तो कम से कम सामाजिक गतिविधियाँ हों, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, इन सब से विकास होता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, ऋषभ जी, चांदू जी, आज शायद उनकी सास बीमार है तो अचानक भोपाल चले गए। चुन्नू है यहाँ पर महामंत्री के रूप में। जब से यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं, जैसे यहाँ पर मेरा ख्याल है कि संक्रांति में काफ़ी बड़ा भंडारा भी होता है, लोग खेल कूद भी करते हैं, गुल्ली डंडे भी खेलते हैं, पतंग भी उड़ाते हैं, संक्रांत भी होता है ना, और यहाँ पर सब लोग आते हैं उसमें। सिर्फ सड़क, बिजली, पानी नहीं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे सनातन संस्कृति को मजबूत करने वाला कदम बताया। वहीं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी, जिसमें भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक लाइटिंग, विशाल शिव प्रतिमा, प्रवचन हॉल, यज्ञशाला, कुंड, नवग्रह वाटिका और धार्मिक आयोजनों के लिए विशेष स्थल विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर को एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करना है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ईश्वर धाम की, पितरेश्वर हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, नर्मदे। आज के इस बहुत भावपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर जिनके प्रयासों से मुझे याद है कि जब आदरणीय कैलाश जी क्षेत्र क्रमांक 1 से प्रत्याशी घोषित हुए तो उन्होंने कहा कि प्रचार की योजना तो बनाओ, लेकिन क्षेत्र क्रमांक 1 के विकास का मॉडल भी तैयार करो और उसका प्रेजेंटेशन भी जनता को दिखाओ। और जब उस प्रेजेंटेशन बनाने की बात आई तो सबसे पहला काम उन्होंने कहा था कि इस विधानसभा में जो बाणेश्वर कुंड है उसके बाणेश्वर लोक को बनाने का काम हम इन 5 सालों में करेंगे। और आप सब जानते हो, जब से वो पार्षद हैं तब से उनका रिकॉर्ड है, जो वो कहते हैं वो, तो आज जो उन्होंने कहा था उस काम की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, इंदौर के पूर्व महापौर, जिनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसे बहुत सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए ज़रा एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और इस बात के लिए 10 गुना ताली बजना चाहिए। अभी मैंने बताई नहीं वो बात जिसके लिए बजना चाहिए, वो तो मैं बताऊंगा अभी। शहर में जब वो महापौर थे तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दोष तो होता ही है, सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है।
तो शहर की कुंडली में भी कोई ना कोई दोष हो सकता है, लेकिन वो दूर हो और पितरों का हमको आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, इसलिए पितृ पर्वत पर पितरों के स्मरण में, उनकी स्मृति में इस शहर को हमेशा हरा भरा रखने के लिए और उनकी पितरों की याद में कई पौधे लगाए और फिर वहाँ पर सबसे सुंदर, अद्भुत और हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे ऐसे इंदौर के हनुमान जी को विराजमान किया। और अब उसी काम को आगे बढ़ाकर यहाँ बाणेश्वर कुंड को बाणेश्वर लोक के रूप में आगे बढ़ाने का जो काम करने वाले हैं, उनके लिए पहली बार से जरा 10 बार गुना ज्यादा ताली बजाएं। और इस आयोजन के अवसर पर जिनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्रेम और कभी कभी उनकी डांट भी हमको हमेशा मिलती है, ऐसे परम पूज्य आलीजा सरकार धाम के श्री पवनानंद जी, पचकुइया मंदिर धाम और खातीपुरा को नया स्वरूप देकर इंदौर के मध्य में, इंदौर के हृदय में एक सुंदर राम मंदिर बनाने का काम जिन्होंने अपनी लगन से किया, ऐसे हम सब के आदरणीय राम गोपाल दास जी महाराज, बहुत सम्माननीय हमारे अखंड धाम के चेतन स्वरूप जी महाराज, हमारे पवन दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित संत वृंद, मैं देख रहा हूँ लगातार 2 वर्षों से बाणेश्वर कुंड के लोक को बनाने के काम के पीछे पड़े और आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। उसमें अपनी अथक मेहनत से इस काम को कराने वाले मेरे मित्र और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, उनके लिए भी जरा एक बार ताली बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। आईडीए के हमारे सीईओ परीक्षित झाड़े जी, इनकी आप ताली बजा के जरा 2 बार इनका अभिनंदन करिए। इस काम को बहुत तेज गति से सैंक्शन किया, प्लान बनाया, टेंडर लगाया और अब उस कारण से ये काम आगे बढ़ रहा है। और मैं अपनी तरफ से एक बात के लिए और उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि चंदन नगर वाला पुल बनाना है, वो आए, उसके बाद की पहली मीटिंग में उसको पास कर दिया और थोड़े दिन में अभी वो टेंडर लगने वाला है। तो उस काम के लिए कैलाश जी और परीक्षित जी दोनों का भी मैं सार्वजनिक रूप से धन्यवाद कर रहा हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय अश्विनी जी हैं, एमआईसी के साथी पार्षद दल के सचेतक कमल वाघेला जी, बरखा मालू जी, संध्या यादव जी, हमारे शिवम यादव जी, मनोज मिश्रा जी, राहुल जायसवाल जी, गोविंद जी, आदरणीय महाकाल लोक की तर्ज पे बाणेश्वर लोक बनाया जा रहा है, किस तरह का ये प्रोजेक्ट रहेगा? ये महाकाल लोक में तो काफी बड़ा खर्चा हुआ है। ये एक छोटा महाकाल लोक बनेगा और क्योंकि जगह भी यहाँ पर काफी कम है, पर लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़े, यहाँ पर फुटफॉल बढ़े और युवा यहाँ पर आकर्षित हों, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है और कई बार युवा नशा करने लगता है। हम चाहते हैं कि बच्चे नशा नहीं करें, धर्म से जुड़े, नशा करना हो तो धर्म का करें और भजन गाएं, रामचरितमानस पढ़े, सुंदरकांड का पाठ करें। ये हमारी इच्छा इससे है कि धार्मिक केंद्र इस क्षेत्र का बने, ये हमारी इच्छा है। सर, पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर फिर से बाणेश्वर लोक भूमि पूजन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उनका क्षेत्रवासियों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही इस ऐतिहासिक सौगात के लिए उनका आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।